ये लीजिए। अरे ले लीजिए। शुक्र है कि आपके चेहरे पर हंसी तो आई, वरना मैं तो समझ रही थी पता नहीं अब मुस्कुराएंगे कि नहीं। आपका हुक्म हो तो टांगे दबा दूं आपकी। अब ऐसी बात भी नहीं है। अल्लाह की रहमत बरस रही है और आप दरवाजे बंद करके बैठे। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए अहमद, आप मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने हमारी सुहानी को बहुत ही प्यारी सूरत दी है माशाल्लाह। जो भी उसे एक बार देखता है उसके दिल में बस जाती है वो। अभी कल ही एक औरत आई थी और आके कहने लगी कि उसने राहिला की शादी में देखा है सुहानी को। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी लेकर आई थी और कह रही थी कि बड़े घरानों के रिश्ते हैं उसके पास। अपना फोन नंबर भी देकर गई है कि अगर हमारा दिमाग बने तो हम उससे बात कर लें। फिर? लेकिन मैं पहले जरिया वाली बात क्लियर करना चाहती हूँ, उसके बाद ही किसी और तरफ देखूंगी। वो तो क्लियर हो चुका है। वो जरिया से तो शादी से इनकार कर चुकी है। नहीं, वो दरअसल आपकी बातों में, मेरा मतलब है कि आपकी बातों के दबाव में आकर उसने इनकार किया, वरना क्या? वरना वो उस प्रपोजल के बारे में सोच ही रही थी और उसे सोचना भी चाहिए। देखिए अहमद, अगर हमारी बच्ची की शादी वहां हो जाती है तो इसमें तो हमारी खुशकिस्मती है ना। आपको सुहानी पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी का फैसला आजादी के साथ करना चाहिए। और वैसे भी जवान औलाद पर पाबंदियां थोड़ी लगाई जाती हैं। सकीना, पाबंदियां जवान औलाद पर ही लगती हैं। अब क्या पाबंदियां हम बुढ़ों पे लगेंगी? मेरा बस चले ना तो जमाने की सारी पाबंदियां आप पर लगवा दूं मैं। जब करोगे अजीब बात कर। ये पी लूं मैं? जी जी आप पिए, मैं आती हूँ। आप जरिया के बारे में सोच रहे हैं? हाँ। परेशान लग रहे हैं, कोई खास बात? तुम भी तो परेशान हो। मैं तो जरिया आपको सोचकर परेशान हूँ। तुम जरिया के लिए नहीं, उस लड़की सुहानी के लिए परेशान हो। हाँ, उसकी वजह से भी परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर राज करे। फिलहाल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरिया के दिल से वो लड़की निकल गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जरिया को एक अलग नजरिए से देखूं। गुड लुकिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे उसका शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन पैसे की फरावानी यही कुछ तो सिखाती है। सरियाब करे भी तो क्या करे। फिर तो अम्मी भी ठीक ही कहती हैं। जरियाब ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मुझे उससे बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है सुहानी जरिया के दिलो दिमाग से निकल चुकी है? तुम क्या समझते हो? मैं नहीं समझती। जरिया सुहानी को भूल चुका है। अगर ऐसा है तो हैरत की बात है। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोगों की ईगो बहुत स्ट्रांग होती है और जरा सी चोट लगने से ये और सर उठाने लगती है। अच्छी तरह जानती हूँ।
बाज़ औक़ात कोई शौक इंसान की सोच का जाविया बदल देता है। इस वक्त ज़रियाब सुहानी से ज्यादा अपने आप को अहम महसूस करने लगा है। ज़रियाब एक नई दुनिया बसाना चाहता है। उसमें सुहानी के होने ना होने का फैसला वो खुद करना चाहता है। इसका मतलब है फैसला होना अभी बाकी है। जाहिर है। ज़रियाब की हालत को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये फैसला हमें ज़रियाब पर छोड़ना चाहिए? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ज़रियाब अपना फैसला खुद करे। अपना फैसला खुद करना एतमाद की अलामत है, और मैं ज़रियाब से उसका एतमाद नहीं छीनना चाहता। आप क्या समझते हैं, अगर हम ज़रियाब को सुहानी की शादी की परमिशन देंगे तो वो क्या फैसला करेगा? मुझे अंदाजा नहीं है कि वो क्या फैसला करेगा। आप नहीं जानते, अना और इश्क में जीत किसकी होती है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी और ही एंगल से सोच रहा हूं। किस एंगल से सोच रहे हैं? आज से पहले मैंने ज़रियाब की शादी के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ज़रियाब की जल्द शादी हो जाए। ये बहुत जरूरी है। मैं ज़रियाब से बात करने का सोच रही थी, और जब उसका फोन आया तो काट दिया। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा था। मुझे उससे बात तो करनी चाहिए थी। हेलो। हेलो ज़रियाब, मैं सुहानी बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम सुहानी बोल रहे हो। बोलो, किस लिए फोन किया? आपकी कॉल आई थी। मेरी कॉल? कब? कुछ देर पहले। मैंने तो कॉल नहीं की। हाँ, गलती से लग गई होगी। गलती से? हाँ, वो तुम्हारा नंबर गलती से मैंने फेवरेट में ऐड कर लिया था। अब डिलीट कर दूंगा। ज़रियाब, राहिला बता रही थी कि आप बीमार हैं। उसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि मेरी तबीयत क्यों खराब हुई है, और ये बात सुनकर तुम्हें खुशी हुई होगी कि ये हालत मेरी तुम्हारी वजह से हुई है। यही बात है ना सुहानी? मैं सुनकर खुश नहीं हूँ, परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है। वो क्या? तुम इसलिए परेशान हो कि मैं इस वक्त झुक कर तुमसे मोहब्बत का इज़हार क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारी मेहरबान निगाहों की भीख क्यों नहीं मांग रहा। मेरा बदला वाला लहजा सुनकर तुम्हें हैरत हो रही होगी। मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये अचानक पैदा हो जाने वाली मोहब्बत अचानक दम भी तोड़ देती है। ये इश्क, मोहब्बत, प्यार, वफा, ये सब आपके लिए एक लम्हे का खेल है ज़रियाब साहब, उम्र भर का रोग नहीं।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आज तो माशाल्लाह से बहुत फ्रेश लग रही हो बेटा। यस मॉम, आज मैं जल्दी उठा और लॉन में काफी वॉक भी की। नाउ आई नीड अ गुड एपेटाइट। बहुत भूख लगी मुझे। हो श्योर बेटा, अच्छी तरह नाश्ता करो। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा तुम ठीक तो हो? आर यू फीलिंग फिट? यस डैड, आई एम फिट एंड फाइन। आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं? बाज़ाहिर तो तुम ठीक हो। तो चले इसी बात पे सेलिब्रेट करते हैं। सुहानी, बेटा तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? अब्बू इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब्बू? हाँ बेटा अब्बू। रात को मेरी तुम्हारे अब्बू से बात हुई थी। मैंने समझाया है उन्हें कि जवान बच्ची से इस तरह से बात नहीं की जाती, ना ही उस पर सख्ती की जाती है और ना ही शक किया जाता है। और बेटा मेरी बात उनकी समझ में भी आ गई है। अब वो ना तुम पर सख्ती करेंगे और ना ही तुम पर शक करेंगे। और अब तुम जरियाब से भी बात कर सकती हो। जरियाब से अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सब कुछ बहुत बदल गया है अम्मी। मेरे जहन में जो अंदेशा था वो सच निकला। तुम्हारी क्या फोन पर बात हुई है उससे? अम्मी उसने मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। उसके लहजे में बहुत तंज था। बेटा हो सकता है ये सब वक्ती हो। मुझे पहले ही पता था, दरियाब जैसे लड़के होते ही ऐसे। एक लम्हा चाहा और दूसरा लम्हा भुला दिया। उसके जज्बे में कोई गहराई नहीं है, उसकी मोहब्बत में कोई ठहराव नहीं है। लेकिन बेटा दरियाब तो तुमसे शादी करने के लिए बहुत बेचैन था। शादी? आप शादी का सोच रही हैं? अब तक तो वो अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर चुका होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? हाँ, हम यही चाहते हैं। किससे कर लूं? उसी से जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो। सुहानी से। सुहानी? वो अजीब सी लड़की। मॉम, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, किसी से भी नहीं। अगर तुम कहो तो लड़की देखो तुम्हारे लिए। आपकी तो शुरू से यह ख्वाहिश थी। क्यों डैड, हमको एक चांस दे ही दिया जाए। हाँ बेटा, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी जान, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूं। रियली? एक बार इशारा तो करो। क्यों डैड, कर दूं इशारा? कर दो। क्या मालूम, मॉम की लाइन में लगी हुई कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए। अब्बू चले गए? हाँ बेटा वो तो चले गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। सुहानी बेटा, तुम क्यों अपना दिल छोटा कर रही हो? अरे जरियाब से रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हो गया? अरे मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। मैं अभी फोन करती हूँ ताहिरा को, देखो लाइन लग जाएगी रिश्तों की। आप क्या समझती हैं? मैं जरियाब की वजह से दुखी हूँ? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा कोई नहीं लगता। जानती हूँ, लेकिन फिर भी दुख तो होता है ना। किस बात का दुख अम्मी? मैंने तो उससे मोहब्बत नहीं की थी। उसी ने मोहब्बत की, उसी ने रिश्ता बांधा, उसी ने तोड़ दिया। इस घड़ी दो घड़ी के रिश्ते से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर तुम दुखी क्यों हो रही हो? किस बात पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैं लोगों के खोखले रवैयों की वजह से दुखी हूँ।
अपने कमरे में पड़े हुए उसके तोहफे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, दिल चाहता है उठा के फेंक दूं उनको। सुहानी, जिस दिन जरियाब आया था ना, उसने मुझसे भी तुम्हारे बारे में बात की थी। फिर मैं जरियाब से ही बात करती हूँ, पूछती हूँ मैं उससे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे जरियाब का नाम नहीं सुनना है, आप मुझे बोल रही हैं कि आप जाके उससे बात करेंगी। और आप क्या बात करेंगी? अपनी बेटी के लिए मोहब्बत की भीख मांगेंगी? बात तो सुनो सुहानी, बेटा बात तो सुनो। यार पता नहीं क्या हो गया, और तुम लोग के आने का तो पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा आओ ना, राहिला भाभी को लेते। हाँ तो ठीक है ना, रात को मिलते हैं। रात को नहीं यार, अभी आओ, गपशप लगाते हैं। चल ठीक है, वी आर कमिंग नाउ। ठीक है, चल बाय। बेटा, आज तुम्हें डॉक्टर रहमान के पास जाना है मेडिकल एडवाइस के लिए। कुछ टेस्ट भी होंगे तुम्हारे। टेस्ट किस लिए? अरे बेटा, मैं तुम्हारी सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। क्या हो गया मुझे? अल्लाह करे तुम्हें कभी कुछ ना हो। बहरहाल तुम्हें आज मेरे साथ चलना है। ओके। ज़रियाब की तरफ से मुझे गो हेड मिल चुका है। अब यही सही मौका है कि मैं अपनी पसंद की लड़की ले आऊं। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ जल्दी, इससे भी ज्यादा जल्दी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी पसंद की लड़कियों की ज़रियाब के सामने लाइन लगा दूं। कोई तो लड़की उसे पसंद आएगी। जरा ठहरो, वो जो लड़की नहीं थी, क्या नाम था उसका? सुहानी। हाँ, सुहानी की अम्मी की कॉल आ रही। तुम कहो तो उस लड़की को भी लाइन में शामिल कर दूं? नहीं, सुहानी को इस लाइन से बाहर रखो। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तमाशा।